नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप सीरीज के शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो देखें, सारा आपके समझ में आ जाएगा। आज हमारा टॉपिक है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक तेजी की कैंडल संरचना होती है। शेयर्स का भाव, बंद और खुला भाव एक दिन के बीच में ऊंचे से ऊंचे लेवल पर आके अगर बंद हो जाए तो ड्रैगन फ्लाई डोजी की रचना होती है। ये देखने में अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा होता है, खाली उसकी टांग ज़्यादा लंबी होती है। इसमें निचले भाव के कारण एक लंबी शैडो या विक की रचना होती है। इसमें ऊपर की दिशा में कोई भी शैडो लगभग नहीं होती या बहुत ही छोटी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बिल्कुल एक टी जैसा दिखाई देता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमको क्या बताता है कि दिन की स्टार्टिंग में जब मार्केट शुरू हुआ था या फर्स्ट हाफ में जो बिकवाली करने वाले थे या बेचने वाले थे वो मार्केट पे हावी थे। वो मार्केट की प्राइस को काफ़ी नीचे तक ले गए। धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई और ख़रीदने वाले ज़्यादा आने लगे, और जब मार्केट क्लोज होने को गया तब तक ख़रीदने वालों ने मार्केट पर या भाव पर अपना कब्जा कर लिया। यानी वो इस प्राइस को खींच के वापस ऊपर की तरफ ले गए और बिल्कुल हाई पे जाके इसको क्लोजिंग कर दिया। तो जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ। अंतर सिर्फ इतना रहा कि स्टार्टिंग में बेचने वाले इसको बहुत नीचे लेके गए, बाद में ख़रीदने वाले आए और इसको उठा के बिल्कुल टॉप पे ले गए। तो इस तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी का निर्माण होता है। ड्रैगन फ्लाई मतलब एक उड़ने वाली मक्खी, एक मक्खी जो ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। लंबे उसके पंख हैं और आगे से उसका हिस्सा बिल्कुल छोटा है। तो इस तरह की संरचना ये हमको बताती है कि जो डाउन ट्रेंड हो रहा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और अब शेयर ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। अब प्राइस ऊपर जाने के लिए लगभग तैयार है। ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में सबसे बेस्ट होता है, यानी कि सपोर्ट के आसपास ये बहुत ही अच्छा काम करता है कि मार्केट जितना गिरना था उतना गिर लिया। अब हमको बहुत ही अच्छी एंट्री मिलेगी। अच्छी एंट्री मिलेगी तो हमारा रिस्क कम होगा और रिवार्ड हमको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिवार्ड मिलेगा। तो इसमें यही ध्यान रखना होता है कि बॉटम के आसपास एंट्री सबसे बेस्ट होती है। जैसा हमने पिछले पैटर्न में पढ़ा, हर ट्रेड के 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन, हमारी एंट्री कहाँ होगी। दूसरा, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तीसरा, हमारा टारगेट क्या रहेगा। और चौथा, टाइम, यानी कि ये पैटर्न कब तक वैलिड है। अगले दिन हमको कंफर्मेशन नहीं मिली, उससे अगले दिन नहीं मिली, उससे अगले दिन नहीं मिली, हमको 5 दिन या 6 दिन के या 10 दिन के बाद में कंफर्मेशन मिलती है, तो क्या ये पैटर्न वैलिड है। तो इन चारों चीज़ों का आगे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं एंट्री की। दोस्तों, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी से पिछली कैंडल अगर रेड हो तो वो बेस्ट है, और दूसरा, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी वाले दिन अगर वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से अगर ज़्यादा हो तो वो और भी बेस्ट है। मान लिया हमारा प्राइस ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई है 500, ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो है 480। तो अब हमको 500 से ऊपर एंट्री लेनी है। कब लेनी है? वो नेक्स्ट डे पहले 5 मिनट हम वेट करेंगे कि जो प्राइस है वो 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। कम से कम 5-7 मिनट ट्रैक करेंगे हम, 5-7 मिनट देख के कि हाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है, टिका हुआ रह रहा है।
500 से ऊपर 500 1 2 3 4 वहाँ पे हमको एंट्री ले लेनी है। पहले कम से कम 5 मिनट का हमको वेट करना है, उसके बाद एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के तुरंत बाद 500 से ऊपर एंट्री लेनी है हमको, 2-3 रुपये ऊपर, 502 503 ऐसे वहाँ पे एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के तुरंत बाद हमको स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे हमारा 480 लो है इसका, तो हमको 480 से 1 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। 479 स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो रेंज बनी है हाई और लो, हाई में से लो घटाइए 500 माइनस 480, तो हमारी जो रेंज निकल के आई वो हुआ हमारा 20 रुपीज़, 20 रुपये। तो हमारा टारगेट जहाँ हमने एंट्री ली है उससे इसका दुगना, 20 गुना 2, 40 रुपये हमारा टारगेट होगा, यानी 540 रुपये हमारा टारगेट होगा। अब बात आती है कि पैटर्न कब तक वैलिड हो। अगले दिन हमको कंफर्मेशन नहीं मिले तो दोस्तों 3 दिन के लिए करीब करीब ये पैटर्न वैलिड होता है। अगर चौथे या 5वें दिन आपको कंफर्मेशन मिले तो फिर वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अभी हमारे यहाँ सामने 3 चीज़ें क्लियर हो गई। पहला एंट्री हमको ड्रैगन फ्लाई की जो डोजी का जो हाई है उससे ऊपर लेनी है। पहले 5 मिनट हमको देखना है कि प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, 500 से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ही एंट्री लेनी है। दूसरा स्टॉप लॉस हो गया हमारा, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो है उससे 1 रुपये नीचे स्टॉप लॉस होगा। इस केस में 480 लो है तो 479 स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा हमारा जो रेंज है हाई माइनस लो 20 रुपये निकल गया, 500 माइनस 480 20 रुपये, इसका दुगना रेंज का डबल यानी 540 रुपये हमारा टारगेट होगा। चौथा टाइम वैलिडिटी 3 से 5 दिन के लिए वैलिड होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें यही है कि पिछली कैंडल रेड हो बेस्ट, अगर डोजी जिस दिन बने उस दिन वॉल्यूम अगर पिछले दिन के तुलना में अगर हाई हो तो सुपर बेस्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। पहले टारगेट के बाद में हम दूसरा टारगेट भी मार्क कर सकते हैं। एक रेंज और 540 लगा लिया हमने पहला टारगेट, और टारगेट 2 हमारा होगा 580 580। पहला रेंज का डबल हुआ और दूसरा एक रेंज का डबल, और ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया। इस केस में हम आधे शेयर टारगेट 1 पे बुक करेंगे और टारगेट 1 आने पे आधे शेयर बेच दिए, बचे हुए आधे शेयर का स्टॉप लॉस हम अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे जितने में हमने ख़रीदा है, 501 में 503 में जितने में भी। अब हमारा 50% प्रॉफिट बुक हो गया। अब शेयर जितना ऊपर आ जाए अच्छा है, हम आगे कहीं बुक करेंगे, और अगर नीचे भी आया तो हमको लॉस तो कम से कम नहीं होगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हम लगाएंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को चार्ट्स पे देख लेते हैं। अभी हमने निफ्टी बैंक, NSE बैंक का चार्ट खोला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हम ड्रैगन फ्लाइट डोजी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमको डाउन ट्रेंड चाहिए। एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे कोई ड्रैगन फ्लाइट डोजी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाइट डोजी, इसमें बहुत ही छोटी सी विक होगी, प्राइस टॉप के ऊपर जाके बंद होगा, और इसके बाद में देखिए इसने यहाँ से कितना अच्छा और कितना बड़ा मूव दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एंट्री लेंगे हम लो से थोड़ा सा नीचे, लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस, एंट्री हाई से थोड़ा सा ऊपर। अगले दिन देखेंगे
5 मिनट अगर ये सस्टेन करेगा, इस हाई को 5 मिनट सस्टेन किया तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और तुरंत स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद में टारगेट हम सेट कर देंगे। देखिए यहाँ से कितना बड़ा मूव दिया है। और एग्जांपल ये हमको मैनुअली ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों, और रोज रोज ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, इसलिए हमको सस्ती रेट पे और अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ में हमको ये ट्रेड मिलती है, तो इसलिए कम रिस्क होता है और अच्छा फायदे की संभावना होती है। नेक्स्ट ये निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, चार्ट है। निफ्टी में देखते हैं कहीं मिलता है क्या, इधर नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बिल्कुल टी जैसा बना हुआ है, जो टी जैसा अक्षर बना होता है वही ड्रैगन फ्लाई डोजी या अप्रॉक्स होता है। यहाँ पे वही लो के नीचे स्टॉप लॉस और हाई के ऊपर 5 मिनट सस्टेन करे अगले दिन तो ट्रेड लेंगे, और देखिए कितना शानदार रिवार्ड मिला है, और न ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अदर एग्जांपल और इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं TCS में कहीं दिख रहा है क्या? TCS में नहीं है। ये हर टाइम फ्रेम पे मिल जाता है, पर जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे उतना ही रिलायबल होगा ये। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी नहीं दिख रहा, बहुत आगे जाके। इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं कह सकते, हाँ इसको कह सकते हैं। ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। लो मार्क किया, लो से नीचे स्टॉप लॉस, हाई मार्क किया, अगले दिन 5 मिनट देखा, इस हाई से ऊपर ट्रेड करता रहा, 5 मिनट तक टिका रहा हाई से ऊपर, तो हमने एंट्री ले ली और बहुत अच्छा प्रॉफिट। देखिए यहाँ से कितना, अभी तो चलता ही जा रहा है ये। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा ट्रेड चलता ही जा रहा है। 667 तक गया, जबकि हमारी एंट्री यहाँ पे थी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको। नेक्स्ट यस बैंक तो ले लेना ही नहीं है। अशोक लीलैंड, ओरिएंटल, HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखते हैं कहीं मिलता है क्या। ये डोजी है, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं कह सकते। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऊपर की तरफ प्राइस क्लोज होना चाहिए, मोटा मोटा टी जैसा दिखना चाहिए, वो इंग्लिश के टी जैसा। जैसे देखिए उल्टा टी है, इस तरह से सीधा टी होना चाहिए, ऐसा सीधा टी। और डाउन ट्रेंड में मिले वो सबसे बेस्ट। कुछ हम इसको कह सकते हैं। इसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं, इसमें छोटी सी बॉडी बनी हुई है, हाई के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। एक ये बना हुआ है। अब दोस्तों खास बात ये ध्यान रखनी है कि अगले दिन प्राइस एकदम से बहुत ऊपर चला जाए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 500 हमारा हाई है, 480 लो है, तो अगर अगले दिन प्राइस
515, 520 इस तरह से खुले तो उस दिन जंप करके ट्रेड नहीं लेनी, वहाँ एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि वो बहुत ही हमारे रूल के अकॉर्डिंग वो हमारे रेंज से बाहर हो चुका है। दोस्तों, शेयर मार्केट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन से आप रहेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड रखेंगे तो इसमें लॉस के बहुत ही कम चांसेज हैं। सबसे बड़ी बात, चार्ट एनालिसिस। चार्ट को अच्छी तरह रीड करना सीखिए, पहले सीखिए, फिर पेपर पे ट्रेड कीजिए, उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे एक एक दो दो शेयर से ट्रेड करेंगे। जैसे एक्सपर्टनेस बढ़ती जाएगी और हम ट्रेड करने लगेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।